सो ये वेबसाइट कितनी कूल लगती है, राइट? एक अट्रैक्टिव डिजाइन, एक सिंपल और एक क्रिएटिव वेबसाइट ऐसी लगनी चाहिए ताकि यूजर्स और कंज्यूमर्स इस पे अपना बहुत सारा टाइम दे सके। ऐसे सिंपल और क्रिएटिव डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा स्किल लगता है, राइट? और अगर आप नए व्यूवर्स जो इसे देख रहे हैं ऐसे कूल वेबसाइट्स बनाना या फिर ऐसे अट्रैक्टिव इंटरफेसेस बनाना सीखना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हम इस पूरे वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज है इसके अंदर हम इसी पे काम करने वाले हैं। फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, बैक एंड कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे कूल वेबसाइट्स और इसके अंदर के इंटरफेसेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो जैसे हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो अब हम जानते हैं कि आखिर वेब डेवलपमेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है। पहले तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट आखिर है क्या। बेसिकली अगर उसको एक सिंपल गूगल डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करना, क्रिएट करना और उसका जो मेंटेनेंस रहता है, फिर उसे मेंटेन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसे कहते हैं वेब डेवलपमेंट, राइट? और अब वेब डेवलपमेंट सिर्फ मतलब एक वेबसाइट क्रिएट करके उसको छोड़ दिया ऐसा पार्ट नहीं है। जैसा जैसा टाइम जाता है हमें उसे अपडेट करना रहता है, उसको एक नया इंटरफेस या फिर एक नया लुक भी देना पड़ता है। और वेब डिजाइन डेवलपमेंट के बहुत सारे एक्सपेक्ट्स है, जैसे वेब डिजाइनिंग रहा, वेब पब्लिशिंग रहा, वेब प्रोग्रामिंग रहा, डेटाबेस मैनेजमेंट रहा। और ये सब वेब डेवलपमेंट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। हर किसी डेवलपर को ये सीखना चाहिए। और हम बहुत सारे यूनिक एप्लीकेशंस बनाते हैं जो ऑल ओवर इंटरनेट, जिसे वेबसाइट्स कहते हैं, यही वेब डेवलपमेंट का पार्ट रहता है। वेब डेवलपमेंट हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक जो रहता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा जो रहता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या रहता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या रहता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वेबसाइट का वो पार्ट रहता है जहाँ यूजर या फिर जो कंज्यूमर है उससे वो इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली, और मतलब उसे क्लाइंट साइड कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी के बारे में सर्च करना है, फॉर एग्जांपल www.google या फिर www.codewithharry, ऐसा मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा और जो स्पेसिफिक लिंक है उसे टाइप करूंगा। तो वो फ्रंट एंड का क्या काम है कि वो जो यूजर इनपुट है उसे सर्वर साइड भेजेगा और वहां से आपको रिस्पॉन्स भेजेगा। और बैक एंड जो है, बैक एंड डेवलपमेंट, वही जो हम जो सर्च इंजन में जो कुछ भी इनपुट डालते हैं और हमें उसका आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स जो मिलता है वो बैक एंड से आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डाला कि www.facebook.com, तो ये क्या करेगा, जो मेरा इनपुट था www.facebook.com, वो सर्च इंजन में जाके पूरे सर्वर में रोल आउट होगा। और रोल आउट होने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक फेसबुक का फ्रंट पेज या फिर उसका जो लैंडिंग पेज रहेगा वो हमें मिलेगा, जहाँ पे उसके हमें स्टोरीज दिखेंगे, हमें बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। बेसिकली हमें उस पूरे वेबसाइट का जो एक ओवरऑल लुक रहता है वो हमें बैक एंड में मिलता है। और बैक एंड को ही सर्वर साइड कहते हैं वेबसाइट का। यहाँ पे यूजर्स ठीक से इंटरैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें रहती है, यहाँ पे डेटा को मैनेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ये पोर्शन सॉफ्टवेयर का पार्ट रहता है, बट जो यूजर्स के कांटेक्ट में नहीं आता। यहाँ सिर्फ डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स ही काम करते हैं ताकि वो जितना भी डेटा यूजर्स के थ्रू आता है वहाँ वो अरेंज कर सके। अभी शिफ्ट आगे जाता है कि बैक एंड डेवलपमेंट के पार्ट क्या रहता है। बैक एंड हर किसी को एक्सेसिबल नहीं रहता है, वो सिर्फ स्टोरेज और डेटा अरेंजमेंट के पर्पसेस के लिए रहता है। जो कंटेंट रहता है डेटा के अंदर उसको अरेंज करने के लिए रहता है। इसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग लगता है और बैक एंड के बहुत सारे लैंग्वेजेस इंक्लूड है, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज इंक्लूड है बैक एंड को प्रोसेस करने के लिए, जैसे PHP रहा, Node.js रहा, Python, Ruby, Java और बहुत सारे। अब जानते हैं आगे
कि वेबसाइट वर्क कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक पे किसी का पोस्ट जानना है या फिर मुझे फेसबुक पे जस्ट मेरा होम पेज जाके मुझे फोटो अपलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लैपटॉप पे मैं अपने खुद के ब्राउजर पे जो भी वेबसाइट रहेगा उसका नाम डालूंगा और वो वेबसाइट क्या करेगा कि मेरे वेब सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया है उस इनपुट को सर्च करेगा कि उस इनपुट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, और फिर उस वेब सर्वर के थ्रू उससे एक्सट्रैक्ट करके मुझे रिस्पॉन्स के थ्रू भेजेगा। और ये रिस्पॉन्स मुझे किस फॉर्म में आएगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, प्रॉपर वेबसाइट जिसे कहते हैं। सो जैसे अब पार्ट्स ऑफ फ्रंट एंड में क्या रहता है कि फ्रंट एंड के भी 3 पार्ट रहते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बट कोई नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में भी अभी हम और जानते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट ही है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी इसे एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HTML अगर बॉडी है तो CSS उस वेबसाइट का जितना भी ब्यूटी और जो फीचर्स है वो CSS है, और जावास्क्रिप्ट उसका ब्रेन, यानी कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ डिस्प्ले होने चाहिए या फिर किस पार्ट के लिए कितना इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेटा को कैसे अरेंज करना है, ओवरऑल उसे एक एस्थेटिक नहीं, उसको एक इंफॉर्मेटिव लुक कैसे देना है, वो काम है जावास्क्रिप्ट का। भी उसे एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैं एक जेट की तरह से दे रहा हूँ। तो जेट, अगर हमारा जेट का पूरा बॉडी जो है, अगर हम HTML को देखें तो ये पूरा बॉडी उसका HTML होगा। जो पायलट है और जो इसको एक्सेस कर रहा है उसे हम ब्रेन कहेंगे, और उसमें से जो आउटपुट निकल रहा है जैसे मिसाइल्स रहे और ये उसके ब्यूटी के पार्ट्स है। तो हम मतलब इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो उसका एरोडायनामिक फीचर है वो उसके ब्यूटी का पार्ट है, फिर उसके जो मिसाइल स्ट्रक्चर्स है वो उसके ब्यूटी का पार्ट है, फिर बैक फ्लैप्स जो है वो उसके ब्यूटी का पार्ट है, राइट। उसकी जो पूरी मेटालिक बॉडी है, जो ओवरऑल बॉडी है वो HTML है। और जो मेन फीचर्स है जैसे उसके मिसाइल सिस्टम्स रहे, उसके टर्बाइंस रहे, उसके बैक फ्लैप्स रहे, फ्रंट फ्लैप्स रहे, या फिर उसका नोजल रहा, ये उसके ब्यूटी का पार्ट है। और जो पायलट जहाज से वो अपने इंजन रूम से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, फ्लाइट एलिवेशंस, फ्लाइट कंट्रोल्स और बाकी जितने भी कुछ है, वो है उसका ब्रेन। तो ये रहा हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पूरा प्रोसीजर कि ऐसा कुछ वेबसाइट हमें डिलीवर होता है। अब शिफ्ट होते हैं आगे कि फंक्शंस ऑफ HTML क्या है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये एक स्टैंडर्ड है कि हमें इसी स्टैंडर्ड में हमारे वेबसाइट डिलीवर करनी है। हम कोई और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं जा सकते। जो HTML का जो मार्कअप लैंग्वेज है उसी के हिसाब से हमें वेबसाइट डिलीवर करनी है। और ये पूरे हमारे इस वेबसाइट का कंटेंट दिखाता है। बेसिकली ये हमें ये बताता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें कहाँ है, राइट। ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे फंक्शनैलिटी के लिए जो इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन रहते हैं, राइट। सो हम अभी CSS के फंक्शनैलिटी को जानते हैं कि CSS के फंक्शंस क्या रहते हैं। अभी CSS को हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं। सो जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि जो उसके फीचर्स रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, जैसे कलर हुआ, लेआउट रहा, फॉन्ट रहा, ये है CSS का पार्ट। सो ये हमें क्या कहता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किस तरह से किया जाए, उसे स्मॉल स्क्रीन में प्रोवाइड किया जाए या फिर लार्ज स्क्रीन में, या फिर किस तरह से, तो वो हमें CSS अलाउ करता है। और CSS HTML से इंडिपेंडेंट है, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है। XML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है ये। सो हमें जब HTML सीखेंगे उसके साथ साथ हम CSS भी सीख लेंगे। तो हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है। सो फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड में भी रहती है और सर्वर साइड में। जैसे मैंने कहा कि हम किसी वेबसाइट का नाम सर्च इंजन में डालते हैं तो वो होता है क्लाइंट साइड, और वेबसाइट
वेब सर्वर साइड जो रहता है वो हमें रिस्पॉन्स के थ्रू प्रोवाइड करता है, राइट। तो HTML और CSS जो लैंग्वेज है वो पूरे इसको स्ट्रक्चर और स्टाइल प्रोवाइड करता है वेब पेजेस को, और जावास्क्रिप्ट उसमें इंटरैक्टिव एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो हमारे यूजर्स और कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब कॉमन एग्जांपल्स जो जावास्क्रिप्ट डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो है अमेजोन है, बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स है, ट्विटर के फीड्स है। सो ये है जावास्क्रिप्ट के फंक्शनलिटी। अब कॉमन मिस्टेक जब हम कोई भी फ्रंट एंड या फिर कोई भी वेब डेवलपमेंट का पार्ट सीखते हैं तो हम बेसिकली एक ही पार्ट में बहुत वक्त तक स्टक रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर वो मेरा एक फ्रेंड था जिसने HTML 1.5 ईयर उसी पे था, तो बेसिकली आप बहुत सारा वक्त अपना एक ही चीज को लर्न करने में जाया करते हो। इसके वजह से क्या होता है कि आप दूसरे कंपोनेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसे मत करो। देखो फॉर एग्जांपल HTML अगर आप सीखते हो तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 100% सीखना है। आपको सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट सीखना है जो आपको इतना स्पेसिफिक नॉलेज दे कि आगे का इंटरेक्शन कैसे किया जाए। अगर आप सीखते हो HTML तो आप सिर्फ 80% सीखो, 20% आप सर्च करके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई किसी पार्ट में मैं अटकता हूँ तो मैं गूगल सर्च इंजन में उस पार्ट को सर्च करके उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं तो मैं वो फाइंड आउट कर लूंगा। वैसे HTML अगर आप 80% सीखते हो तो मैं चाहता हूँ CSS आप 40 to 60% सीखो और जावास्क्रिप्ट 50 to 70% सीखो। मतलब अगर आप एक चीज लेते हो तो उसी चीज पर अड़क के मत रहो। आप चीजों को, हर कंपोनेंट को टाइम दो। HTML अगर आप सीखते हो तो ऐसा नहीं कि आप 1.5-2 साल सिर्फ HTML ही सीखते रहो, CSS और जावास्क्रिप्ट पे ऊपर ध्यान ही मत दो। आप HTML सीख रहे हो तो साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट और CSS पे भी ध्यान दो। अगर आपको HTML सीखने के लिए 2 से 3 महीना लग रहा है तो CSS को सीखने के लिए भी 2 से 3 महीना लगाओ, जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए भी 2 से 3 महीना लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको HTML आता है और CSS और जावास्क्रिप्ट आता ही नहीं, या फिर आपको HTML आता है, CSS थोड़ा थोड़ा आता है और जावास्क्रिप्ट का आपने नाम ही नहीं सुना। यूजुअली जो डेवलपर्स रहते हैं वो ये मिस्टेक्स कभी करते नहीं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा कि वो लोग जब सीखना शुरू करते तो सिर्फ एक ही चीज में अड़क के रह जाते। ये चीजें मत करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 80% HTML सीखो, CSS 40% 60% सीखो और जावास्क्रिप्ट 50 to 70% सीखो, ताकि आप जब किसी चीज के लिए प्रिपेयर करो तो आपको पता रहे कि ये पूरा चीज कैसे वर्कआउट करता है, राइट। और यूजुअली ऐसा होता भी है, बहुत सारे जनों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक ही चीज पे अड़क के रह जाते हैं, जैसे HTML CSS, और उनको अगर पूछा जावास्क्रिप्ट का कि कोई चीज बताओ तो वो नहीं बता पाते कि उन्होंने उस चीज को कभी देखा ही नहीं रहता, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं रहता। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ये सब सीखते हो, इतने देर मैंने आपको एक टारगेट परसेंटेज दी कि इतना आप सीखो, तो सिर्फ सीखो मत, उसे अप्लाई करो। मतलब अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो एक वेबसाइट बनाओ। GitHub पेजेस है अवेलेबल, आप GitHub पेजेस यूज करो, एक वेबसाइट लॉन्च करके देखो कि आपका जो आउटपुट है, आपने जो इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाया है वो कैसा दिखता है। सो जिसके वजह से आपको भी पता चले कि हाँ राइट, ये मैं कर सकता हूँ, मुझमें वो बहुत कैपेबिलिटी है। सो आप एक बार जरूर ट्राई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मैं अभी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर and be healthy.